लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जियोन अपने पावर को हासिल करता है और उसे किस तरीके से एक काफी खतरनाक माइन के अंदर भेजा जाता है और इसी वजह से वो एक डंजन के अंदर फंस जाता है जहां पर वो मरने वाला था कि तभी एक ओल्ड मैन उसे बचा लेता है। अब आगे वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि जो एक राइनो मॉन्स्टर है वो पीछे की तरफ से ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से जो ये ओल्ड मैन होता है वो अपने स्वर्ड को पीछे की तरफ करते हुए उस राइनो को एक ही अटैक के अंदर खत्म कर देता है और वो ये कहता है कि ये काफी शर्म की बात है कि मैं अभी वार्म अप कर रहा था और जो ये सारी चीजें हैं वो खत्म हो चुकी है। आखिर आजकल के डंजन के अंदर इतने कम मॉन्स्टर्स क्यों होते हैं? मेरे टाइम पे तो वहीं पर हमें जियोन को दिखाया जाता है जिसने कि सारे कौवों को खत्म कर दिया था। वहीं पर वो ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी इंसेन है, मुझे तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स के लिए बुरा लग रहा है। उसने इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे मैसिव मॉन्स्टर्स को इस तरीके से मार दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे इसमें क्या कहना है, लेकिन ये काफी अच्छा है कि अब यहाँ पर काफी कम मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं। वहीं पर वो ये कहता ही है कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है और वो ये कहता है कि मुझे इसके बारे में पता था। वहीं पर सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लावा होती है वो काफी अजीब तरीके से एक्ट करने लगती है और अचानक से ऊपर की तरफ से एक जोरदार प्रेशर आती है जिसकी वजह से जियोन नीचे की तरफ गिरते हुए वोमिट करने लगता है। वहीं पर जियोन अपने आप को संभालते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा क्रेजी था, आखिर अभी के वक्त पर क्या हुआ, अब हमें क्या करना है? ओल्ड मैन उसके पास आते हुए कहता है कि जो ये दहाड़ थी वो एक बॉस की थी। वहीं पर यह सुनकर जियोन हैरान होते हुए बॉस के बारे में पूछता है। ओल्ड मैन ये बताता है कि हर एक डंजन का एक फाइनल बॉस होता है जो कि इस एरिया के सोर्स की तरह होता है और इसी वजह से मैं इस जगह के अंदर आया हूँ। वहीं पर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा मैसिव सा पंजा माउंटेन्स के ऊपर मौजूद था और उसके बड़े बड़े पंख मौजूद थे जिनमें कि एक व्हाइट कलर की फ्लेम जल रही थी। वहीं पर ये देखकर जियोन हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये एक बॉस है? ओल्ड मैन खुश होते हुए कहता है कि तो तुमने फाइनली अपने आप को सामने ले लाया है। वहीं पर इसी के साथ ही फाइनली हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके काफी बड़े बड़े पंख थे और उसके पंख के अंदर अजीब कलर की व्हाइट फ्लेम मौजूद थी। वहीं पर हमें इसके बारे में बताया जाता है ये है क्रिम्सन ड्रेक। वहीं पर उसके नाम को सुनकर जियोन हैरान होते हुए कहता है कि क्या वो एक ड्रैगन नहीं है? ओल्ड मैन ये कहता है कि नहीं, लेकिन फिर भी ये लगभग एक बी रैंक का मॉन्स्टर है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें आसमान में एक अजीब सी व्हाइट रोशनी को दिखाई जाती है। उसे देखकर ओल्ड मैन ये कहता है कि अगर वो एक बी रैंक का है तो इसका मतलब ये है कि वो एक फोर्स फील्ड है। ये फोर्स फील्ड वाली बातें जियोन ने करी होती है। इस पर वो ओल्ड मैन उससे ये कहता है कि क्या तुम जैसा क्रिपल फोर्स फील्ड के बारे में जानता है? जियोन ये कहता है कि मैंने बस उसके बारे में सुन रखा है। यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर बी रैंक या उससे ऊपर के होते हैं उनके पास उनकी एक यूनिक थ्रेट मौजूद होती है जैसे कि इंसान के पास होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर अवेकनर्स के इंसिग्निया की तरह समझ सकते हैं। अगर जो इसकी रेड फोर्स फील्ड है तो इसका मतलब ये है कि वो मार्शल टाइप थ्रेट्स है, लेकिन जबकि जो उसकी फोर्स फील्ड है वो ब्लू कलर की है तो इसका मतलब ये है कि ये एक मैजिक टाइप है। वहीं पर हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़े बड़े आइस क्रिस्टल क्रिएट कर लेता है और वो इससे ओल्ड मैन और जियोन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर ये देखकर जियोन घबराते हुए कहता है कि ये तो एक मैजिक टाइप है, ये तो सच में काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। लेकिन तभी जो ये ओल्ड मैन होता है वो अपने वर्टिकल स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उन सारे आइस क्यूब्स को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर देता है और वो ये करने के बाद सीधा क्रिम्सन ड्रेक का सामना करने के लिए चला जाता है। वहीं पर ये सारी चीजें देखकर जियोन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये सारी चीजें मीनिंगलेस है। जो मेरी कॉमन सेंस और जो मेरी एक्सपीरियंस है वो इस बूढ़े आदमी के सामने मीनिंगलेस है। वहीं पर हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि एक जोरदार पंच मारते हुए उस ड्रैगन को नीचे की तरफ गिरा देता है। वहीं पर वो ड्रैगन अपने पंजे का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो अपने स्वर्ड के जरिए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी दूसरे हाथ से जो क्रिम्सन ड्रेक होता है वो ओल्ड मैन को पकड़ लेता है और वो अपने मुंह के अंदर एक मैजिक अटैक क्रिएट कर रहा था। वहीं पर ये देखकर ये ओल्ड मैन काफी खुश हो जाता है और वो क्रिम्सन ड्रेक के अटैक करने से पहले ही उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्रिम्सन ड्रेक का अटैक उसके मुंह के अंदर ही फंस जाता है। ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि ड्रेक क्या तुम्हें ये चोट लगा? वहीं पर वो आगे अपने स्वर्ड को तैयार करते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पर्सनली इस चीज को एंड करूंगा। और वो ये कहकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हुए कहता है क्योंकि आज तुम्हारा फ्यूनरल का दिन है। वहीं पर इतने पावरफुल अटैक की वजह से जो वो ड्रैक होता है वो जमीन के अंदर धंसने लगता है और इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होती है उसे महसूस करके जियोन ये कहता है कि लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन होगा। जो ये पागल बंदे हैं आखिर वो इतने पावर के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं? क्या वो बातचीत नहीं कर सकते हैं? और वो ये कहकर उनके फाइट के आउटकम जो कि उनका प्रेशर और जो उनका अटैक है उनसे बचने के लिए सामने की तरफ भाग रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो फौरन से सैंड का इस्तेमाल करते हुए अपने पीछे एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और तभी एक जोरदार प्रेशर उसकी शील्ड को टकराते हुए आगे की तरफ निकल जाता है और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जियोन अपने शील्ड के जरिए भी उसे विथ स्टैंड नहीं कर पा रहा था और वो ये कहता है कि तुम लोग कहीं और जाकर फाइट करो, आखिर जो ये शॉक वेव है वो इतना खतरनाक कैसे है? वहीं पर जो वो ओल्ड मैन था वो ड्रैगन के सर के ऊपर चढ़ चुका था और वो अपने स्वर्ड को तैयार करते हुए कहता है कि इसमें तो काफी मजा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर मजे कर रहा हूँ। ओ क्रिम्सन ड्रैगन, और वो यह कहकर उसके सर के अंदर अपने स्वर्ड को घुसेड़ देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो क्रिम्सन ड्रैगन जमीन के अंदर धंस जाता है और उसका एक काफी पावरफुल शॉक वेव जियोन की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पर ये देखकर जियोन गाली बकने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है और वो शॉक वेव से हिट होता हुआ घूमता हुआ उड़ता हुआ लावा के अंदर गिरने वाला था और वो नीचे की तरफ गिरते हुए सामने की तरफ ड्रेक और ओल्ड मैन को फाइट करता हुआ देख पा रहा था। वहीं पर जो वो ओल्ड मैन था वो ड्रेक से ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही पावर है? और वो ये कहकर उसके सर के ऊपर पंच मारते हुए उसे धूल चटाते हुए ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि तुम जैसा एक बॉस मेरे सामने अपने सर को झुकाएगा। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो तुम्हारा बॉस का टाइटल है वो कचड़े साफ करने के लिए है। तभी जो ये ड्रैक होता है वो फिर से अपने मुंह के अंदर एक मैजिक अटैक को क्रिएट कर रहा था। ये देखकर ये ओल्ड मैन ये कहता है कि ओह, तो तुम्हें ये भी करने के लिए आता है। तभी जो ये ड्रैक होता है वो एक काफी पावरफुल मैजिकल बीम उस ओल्ड मैन की तरफ मारता है जो कि इतनी पावरफुल होती है कि उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मैन का काम तमाम हो चुका होगा। जब अटैक करता है तो जो वो क्रिम्सन ड्रेक था वो ओल्ड मैन को खोज रहा था। तभी ऊपर से उसे किसी की आवाज आती है जो कि उससे ये कहता है कि क्या तुम मुझे खोज रहे हो? वहीं पर ये सुनकर ये ड्रेक ऊपर की तरफ देखता है तो तभी अचानक से एक काफी बड़ी स्वर्ड सीधा उसके ऊपर आकर लगती है, जिसकी वजह से ड्रेक जो होता है वो काफी फोर्स के साथ जमीन से चिपक जाता है और जब वो अपने आप को संभालते हुए जहाँ पर स्वर्ड लगा था वहाँ पर देखता है तो उसे वहाँ पर ओल्ड मैन देखने को मिलता है। ओल्ड मैन ये कहता है कि मैंने पूरे 1 साल लगाए डेजर्ट में घूमते हुए सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए, ताकि मैं तुम्हारे दिल का इस्तेमाल करते हुए किरियोन को टेम्पर कर सकूं। अब तुम यहाँ पर मर जाओ। तभी जो उसका स्वर्ड होता है वो इस ड्रेक के दिल को एब्जॉर्ब करना चालू कर जाता है और वो
जैसे ही उसके दिल को एब्जॉर्ब करता है तो वो पहले से और भी पावरफुल हो जाता है, जिसे कि पकड़कर ओल्ड मैन ये कहता है कि क्रियोन तुम तो पहले से और भी ताकतवर हो चुके हो। तभी उसे साइड से जियोन की आवाज आती है जो कि उससे ये कहता है कि एक स्वर्ड से बात करना, तुम तो सच में एक पागल बूढ़े हो। हमें ये दिखाया जाता है कि जो जियोन होता है वो अब भी जिंदा होता है और वो ड्रैक के ऊपर चढ़ता हुआ ये कहता है कि लेकिन फिर भी तुमने इस ड्रैक को आखिर में हरा दिया, तुम तो सच में काफी पावरफुल पागल बूढ़े आदमी हो। उसे देखकर ओल्ड मैन ये कहता है कि तो तुमने सरवाइव करने में कामयाबी हासिल कर ली। जियोन ये कहता है कि यह ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर मारा ही गया था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें उसी वक्त का सीन दिखाया जाता है जब जो जियोन था वो नीचे की तरफ गिर रहा था। वहीं पर वो इस कारण से उस वक्त पर पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका था, लेकिन तभी वो खुद को थप्पड़ मारते हुए समझाता है और वो अपने नीचे सेंध के पावर का इस्तेमाल करते हुए सेंध का एक तकिया बनाता है, जिसकी वजह से लावा में गिरने के बाद भी वो बच जाता है और वो ये कहता है कि तो फाइनली मैं सरवाइव कर चुका हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है। जियोन ये कहता है कि बार बार तुम दोनों के फाइट की वजह से होने वाले शॉकवेव की वजह से मेरी जो रिफ्लेक्सेस थी वो काफी इम्प्रूव्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं जिंदा बच पाया। इस पर ये ओल्ड मैन ये कहता है कि ये उतना बुरा नहीं था। तभी जो यहाँ का आसमान होता है वो कोलैप्स करने लगता है। ये देखकर ये ओल्ड मैन जियोन को कॉलर से पकड़कर उठाते हुए कहता है कि जबकि जो ये बॉस है वो मारा जा चुका है तो जो ये डंजन है वो जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, हमें जल्दी करते हुए लीव करना होगा। जियोन ये पूछता है कि लेकिन आपने मुझे ऐसे पकड़ क्यों रखा है। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता है और वो जोरों से हंसता है। तभी वो जियोन को पकड़ता हुआ सामने की तरफ एक पोर्टल की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि बाय बाय। वहीं पर ये देखकर जियोन हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो एक नंबर के कमीने हो, तुम तो यहाँ पर बकमानों से ज्यादा जाहिल हो। तभी जो जियोन होता है वो इस पोर्टल के अंदर जाते हुए इससे बाहर की तरफ रेगिस्तान में आकर गिरता है। वहीं पर वो इस कारण से काफी सारे सेंध खा चुका था। वहीं पर वो ये कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसके पीछे पीछे ओल्ड मैन भी आता है। वो ये कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि आखिर तुम कहाँ हो। तुम तो ऑब्वियसली डंजन के बाहर ही होगे ना। जब भी यहाँ पर एक डंजन कोलैप्स करता है तो बाहर जाने के लिए एक रास्ता क्रिएट हो जाती है। इस पर जियोन ये कहता है कि तो आखिर तुम यहाँ पर पैदल क्यों आ रहे हो। तभी जो ये ओल्ड मैन होता है वो सीरियस होते हुए जियोन से ये कहता है कि हे बच्चे मेरे बात को ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी एबिलिटी की जरूरत है जो कि सेंध को मैनिपुलेट करती है, लेकिन तुम अभी के वक्त पर काफी कमजोर हो, इसलिए तुम मेरे लिए यूजलेस हो। इसलिए मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। वो एक साइड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर तुम इस डायरेक्शन की तरफ जाते हो तो तुम नियो सियोल पहुंच जाओगे। तो क्या तुम उसी नियो सियोल के अंदर जाना चाहते हो जहाँ पर तुम अपनी आरामदायक जिंदगी जिया करते थे, या फिर तुम मुझे फॉलो करते हुए एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हो। उसकी बात को सुनकर जियोन हैरान होते हुए कहता है कि आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आपको फॉलो करना कितने लंबे वक्त तक। ओल्ड मैन ये कहता है कि मुझे ये पता नहीं है, ये महीनों तक चल सकता है या फिर साल तक या फिर कई सौ साल तक, और कब इसका टाइम आएगा मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। तो इसलिए तुम अभी के वक्त पर अपना एक चॉइस चूज करो। क्या तुम अपने आरामदायक जानी मानी जिंदगी के अंदर जाना चाहते हो, या फिर तुम अपने आप को एक ऐसे गेम्बल के अंदर फेंकना चाहते हो जहाँ पर तुम्हारा 99% चांस है मरने का। तो चलो अब इसे चूज करो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जियोन काफी टेंस हो जाता है। तभी वो आगे स्माइल करते हुए कहता है कि एक चॉइस, तुम मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। वहीं पर वो उससे काफी बिंदास अंदाज में ये कहता है कि हे पागल बूढ़े, क्या तुम अपने दिमाग से हथेले हो चुके हो। क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एक घर, एक बिस्तर और एक छत को छोड़कर तुम्हारे साथ इस डेजर्ट के अंदर घूमूंगा। ओल्ड मैन ये कहता है कि हाँ ये सही है। इस पर जियोन ये कहता है कि तो यहाँ पर कहने को और कुछ नहीं है। वहीं पर वो ओल्ड मैन के पास जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा क्योंकि मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो कि यहाँ पर जो भी मुझसे पंगा लेता है मैं उसे उसका हर्जाना जरूर देता हूँ, लेकिन अभी के
के वक्त पर रिवेंज लेने के लिए मैं काफी कमजोर हूँ और हम उस रिवेंज की लिस्ट में तुम भी मौजूद हो। और वैसे तुम अभी के वक्त पर जितना कि मैंने लोगों को देखा है उससे काफी ज्यादा ताकतवर हो और मुझे ये नहीं लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बंदे से कभी मुलाकात कर पाऊंगा। इसलिए मुझे ये सर्टेन है कि ये ओल्ड मैन हंसते हुए ये कहता है कि क्या तुम्हें ये सर्टेन है कि तुम मरने वाले हो। जियोन अपने सेंट के पावर का इस्तेमाल करते हुए ये कहता है कि मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ तो मैं बाकियों से काफी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। ये सुनकर ये ओल्ड मैन हंसते हुए ये कहता है कि तुम जिसके ऊपर यकीन कर रहे हो उसके चलते तुम एक दिन रिग्रेट करने वाले हो। वो आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि चलो गधे मुझे फॉलो करो क्योंकि हमारे पास काफी लंबा रास्ता तय करना है। जियोन ये कहता है कि मुझे गधा कहना बंद करो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन काफी थक चुका था और वो ओल्ड मैन से ये कहता है कि है सुनो हल्का स्लो चलो ओल्ड गेजर, हम लोग 6 घंटे से चलते जा रहे हैं तो यहाँ पर ब्रेक ले ले। लेकिन जो वो ओल्ड मैन होता है वो उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस कारण से जियोन चिल्लाते हुए ये कहता है कि आखिर तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो तुम, आखिर जो तुम्हारे मूड स्विंग्स हैं वो इतने जल्दी कैसे होते हैं। वहीं पर वो परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा गर्म है, ये 40 डिग्रीज नहीं ये 50 डिग्रीज होंगे जिसकी वजह से इस सेंट के अंदर चल पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे पक्का दिल का दौरा पड़ेगा या फिर मैं पानी की कमी से मारा जाऊंगा। आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वहीं पर वो सोचों में गुम नहीं था कि तभी जो ओल्ड मैन होता है वो उससे ये कहता है कि तुम तो सच में एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम तो अपने पावर के 1% हिस्से को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस पर जियोन ये पूछता है कि आखिर आपका इससे मतलब क्या है। ओल्ड मैन ये कहता है कि तुम्हारे पास सैंड को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है लेकिन फिर भी तुम उसके ऊपर चलने में स्ट्रगल कर रहे हो। मेरे कहने का यह मतलब था। जियोन ये कहता है कि तुम्हारे लिए कहना आसान है लेकिन मैंने पिछले ही दिन अवेकन किया था। ओल्ड मैन ये कहता है कि तो आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है। जियोन ये कहता है कि मैं सिर्फ एक F रैंक का हूँ, ना ही मैं तुम जैसे एक बूढ़े व्यक्ति की तरह एक हाई रैंकिंग का अवेकनर हूँ। वहीं पर ये सुनकर ओल्ड मैन काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसके पास जाते हुए चिल्लाते हुए ये कहता है कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो, आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा रैंक F है या फिर S है। वहीं पर वो उसे कॉलर से पकड़कर उठाते हुए ये कहता है कि क्या तुम्हें यह लगता है कि हर एक कोई शुरुआती तौर से ही S रैंक का पैदा होता है। हाँ मैं यह मानता हूँ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक S होती है, तो क्या हुआ, क्या तुम इसकी वजह से जो तुम्हें ये मौका मिला है उससे गवा दोगे। अब भी कुछ आंखों के लिए तुम काफी ज्यादा ब्लेस्ड हो। वहीं पर ये सुनकर जियोन भी सोचों में गुम हो जाता है। ओल्ड मैन उसे नीचे उतारते हुए कहता है कि तो तुम यहाँ पर रोना बंद करो और तुम ये सोचना चालू कर दो कि आखिर तुम अपने एबिलिटीज को कैसे यूटिलाइज करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें अपने हर एक शरीर के हिस्से को एक साथ जोड़े रहना है क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है वो तो एक नंबर का बेवकूफ है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि ये जो एबिलिटी है वो तुम्हारी है इसलिए तुम भी इसके बारे में बेहतर जानोगे। तुम्हारे दिमाग के अंदर ये राज छुपा हुआ है कि आखिर तुम कैसे ब्रेक थ्रू करते हुए आगे बढ़ोगे और तुम कैसे इससे और भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करोगे। उसकी बातों को सुनकर जियोन काफी इमोशनल हो जाता है। तभी जो ये ओल्ड मैन होता है वो गुस्से से उसके कंधे को दबाते हुए कहता है कि क्या तुम समझ चुके हो बेवकूफ, अगर तुम अब भी इसके बारे में नहीं समझे हो तो तुम अपने आप को मरा घोषित कर दो। इस पर जियोन दर्द में ये कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, प्लीज आप अपने हाथ को ढीले कर दे। वहीं पर जियोन ये कहकर अपने पाँव को जमीन पे मारते हुए जो आसपास की सैंड्स होती है उन्हें अपने चारों तरफ घुमाना चालू कर जाता है। और वो आगे ये कहता है कि जो ये सैंड है उसे मैं अपने आसपास के 5 मीटर के रेडियस में ही इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये काफी डिसअपॉइंटिंग है लेकिन ये काफी रहेगा। वहीं पर वो आगे कदम बढ़ाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं जब भी अपने पाँव को सैंड के अंदर रखता हूँ तो मेरे पाँव नीचे झुक जाते हैं। अगर मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ तो मैं अपने स्टेमिना कंजप्शन को कम कर सकता हूँ। इसलिए अगर मैं सैंड को कंडेंस करते हुए सॉलिड कर लेता हूँ तो वहीं पर वो ये करने के बाद काफी आराम से आगे बढ़ते
करते हुए ये कहता है कि ये काफी बेहतरीन है। अब जो मेरे पाँव हैं वो नीचे नहीं डूब रहे हैं और चल पाना काफी इजी है। तभी वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि लेकिन जो इसका माना कंजप्शन है वो काफी ज्यादा भयानक है। अगर मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूं तो ये बहुत ज्यादा घटिया है। तभी वो आगे अपने पाँव के अंदर माना को इन्फ्यूज करते हुए ये कहता है कि क्या हो अगर मैं अपने माना को अपने दोनों पाँव के अंदर इन्फ्यूज करूं, इससे तो मुझे चलने में और भी आसानी होगी। अगर मैं ये करता हूँ तो जो मेरी यूटिलाइज होगी मेरी एबिलिटी की वो इतनी बेहतरीन नहीं होगी। तो अगला ये करते हैं। वहीं पर उसे एक्सपेरिमेंट करता हुआ देखकर ओल्ड मैन स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो तो काफी यंग है, जो कि बिना हार माने हुए बार बार तैयारी कर रहा है। यही तो एक जवानी की खासियत होती है। भले जो उसकी रैंक है वो अभी के वक्त पर एफ है, लेकिन जो उसकी पावर और जो उसकी माना यूटिलाइजेशन है वो लगभग ई या फिर डी रैंक के आसपास होगी। अगर जो ये बच्चा है वो पका वहीं पर वो अपने बात को फिनिश कर पाते उससे पहले ही जियोन खड़ा होते हुए खुश होते हुए ये कहता है कि ये तो काम कर चुका है। उसने यहाँ पर अपने जूते के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उन्हें सिर्फ पावर अप किया होता है, जिसकी वजह से उसकी माना कंजशन काफी कम हो जाती है। वहीं पर वो ओल्ड मैन के पास जाते हुए ये कहता है कि हे बूढ़े आदमी इधर देखो, मैंने अपने माना को कंट्रोल करते हुए अपने पाँव के पास से माना को डाला है जो कि बालू को छू रहे थे और इसकी वजह से आगे चल पाना काफी इजी हो रहा है। वहीं पर वो ओल्ड मैन को मिडल फिंगर दिखाते हुए ये कहता है कि तुम तो ये नहीं कर सकते हो ना बूढ़े आदमी, मैं तो यहाँ पर काफी आराम से चल रहा हूँ, अब तुम क्या करने वाले हो। वहीं पर ये सुनकर जो ओल्ड मैन होता है वो उसके सर के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है और वो उससे ये कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा एनोइंग हो, तुम यहाँ पर अपने एनर्जी को बेकार में वेस्ट मत करो वरना तुम मारे जाओगे। वहीं पर उस पंच की वजह से जियोन जमीन में धंस चुका था और उसके सर में फावड़ा हो चुका था। वहीं पर ओल्ड मैन उससे ये कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए जागो बेवकूफ। लेकिन जियोन इस पंच की वजह से बेहोश हो चुका था। इस कारण से ओल्ड मैन पैनिक करते हुए ये कहता है कि हे बेवकूफ सांस लो सांस लो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियोन होता है वो अपनी आंखें खोलता है और वो ये पूछता है कि आखिर में कहाँ हूँ। वहीं पर उसके सामने ओल्ड मैन बैठा हुआ मीट खा रहा था जो कि उसे जागा हुआ देखकर ये कहता है कि तो बेवकूफ तुम जाग चुके हो, मैं यहाँ पर पहले से ही काफी बिजी था लेकिन तुम्हारा शुक्रिया आदम मेरे टाइम को यहाँ पर वेस्ट करने के लिए। जियोन ये कहता है कि है ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर आराम कर रहा था या फिर नहीं, लेकिन जो मेरा पूरा शरीर है वो जख्मों से भरा हुआ था। ये सुनकर जो वो ओल्ड मैन होता है वो उसके सामने मीट का एक टुकड़ा फेंक देता है जिसे देखकर जियोन उठाकर खाने लगता है। ओल्ड मैन उससे ये कहता है कि जल्दी करो और इसे खाओ और तुम मेरे जवानी के किस्से सुनो। जब मैं यहाँ पर पास्ट के बारे में सोचता हूँ तो मैं अब भी काफी हैरान होता हूँ कि आखिर ये बात कैसे चेंज हो गई। पास्ट में अगर तुम कमजोर हो तो और तुम यहाँ पर बाकियों से काफी ज्यादा बेकार हो तब भी वहाँ पर सरवाइव करना इतना मुश्किल नहीं था। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो उस वक्त पर एक कमजोर को प्रोटेक्ट करना एक नोबल का एक्ट समझा जाता था। क्या तुम इसे इमेजिन कर सकते हो? लेकिन जैसा कि तुम जानते हो जो ये दुनिया है वो काफी चेंज हो चुकी है। ये तुम्हारे लिए एक कॉमन सेंस होगी लेकिन मेरे लिए ये बात अब भी काफी अजीब है। अगर तुम्हें यहाँ पर मरना है तो तुम शांति से लेते रहो, अगर नहीं तो तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ। वहीं पर ये सुनकर जियोन खड़े होकर बैठ जाता है। वहीं पर वो आगे ओल्ड मैन को देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट तो किया था लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तुम इतनी लंबी जिंदगी जिए होगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम कितना लंबा जिए हो और तुम्हारे पास कितनों की याद मौजूद है, लेकिन फिर भी वो अभी के वक्त पर एक मीट का टुकड़ा खा रहा है। वो उसे चबा नहीं रहा है बल्कि वो अपने सलाइवा से उसे सॉफ्ट कर रहा है और वो एक ऐसे जगह पर कर रहा है जहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो काफी कम होता है। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। वो मुझे मछली देने की जगह वो मुझे ये सिखा रहा है कि आखिर मुझे एक मछली क्यों पकड़ना है, और वैसे भी मैंने पहले कभी एक मछली को नहीं देखा है। वहीं पर वो उस मीट के टुकड़े को खाने के बाद ओल्ड मैन से ये कहता है कि हे बूढ़े क्या तुम मुझे एक और पीस दे सकते हो? ओल्ड मैन ये कहता है कि तुम अपने बकवास को बंद करो। तभी जो जियोन होता है वो ठंड की वजह से छींकना चालू कर जाता है और वो कांपते हुए ये कहता है कि मैं तो ये भूल ही गया था कि जो
डेजर्ट होते हैं और रात में काफी ठंडी होती है। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि और साथ ही साथ जो ये पागल बूढ़ा है वो पूरी रात अपने स्वर्ग से बातें कर रहा था, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाया हूँ। क्या वो पागल है? तभी जो जियोन होता है वो उससे ये पूछता है कि मुझे प्यास लग रही है, क्या यहाँ पर कोई वाटर है? वहीं पर वो ये कहकर जैसे उसकी तरफ देखता है तो जो ओल्ड मैन होता है वो अपने कपड़े को उतार कर उसमें जितना पसीना जमा हुआ था उन्हें निचोड़ कर पीने लगता है। वहीं पर ये देखकर जियोन गुस्सा करते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या फिर से उसने इसके बारे में सीक्रेट रखा और उसने अकेले ही इसे पी लिया। वहीं पर वो ये कहकर अपने बैंडेजेस से पानी को यहाँ पर निकालने की कोशिश करता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि बूढ़े पागल तुम इंतजार करना, जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं अपना रिवेंज लूंगा। तभी जो वो ओल्ड मैन होता है उससे ये कहता है कि हे बेवकूफ सुनो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जियोन गुस्सा करते हुए ये कहता है कि मैं यहाँ पर बेवकूफ नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बड़ा वाला बेवकूफ हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन ये कहता है कि ठीक है बड़े वाले बेवकूफ, क्या तुम इसे फील कर सकते हो? वहीं पर उसकी बात को सुनकर जियोन हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या फील कर सकता हूँ। तभी उससे जमीन में कुछ वाइब्रेशन महसूस होता है और वो साइड की तरफ देखते हुए ये कहता है कि यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि वहीं पर इसी के साथ ही हमें उनके चारों तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे भेड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वहीं पर जो ओल्ड मैन होता है वो ये बताता है कि ये बड़े हॉर्न वाले हाइनाज हैं, वो हमेशा दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं। मुझे नहीं लगा था कि रात को हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। बड़े वाले बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम खुद से सरवाइव कर सकते हो या फिर तुम्हें फूड से मेरी जरूरत है? तभी जो एक सेंड अटैक होता है वो एक भेड़िए के ऊपर लगता हुआ उससे खत्म कर देता है। ये अटैक जियोन ने अपने फिंगर्स के जरिए किए थे। वो हंसता हुआ ये कहता है कि क्या तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है, मैं खुद से इससे फिगर आउट कर लूंगा। वहीं पर इस कारण से ये हाइनाज गुस्सा होते हुए एक साथ चारों तरफ से इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पर ये देखकर जो जियोन होता है वो अपने फिंगर में एक अटैक को रेडी करते हुए सामने की तरफ करता है, जो कि एक हाइना को लगता है। लेकिन जो बाकी हाइनाज थे वो उसके ऊपर अभी अटैक करने के लिए आ रहे थे, जिसकी वजह से जियोन अपने पीछे की तरफ से एक बड़ा सैंड का थोर्न बनाते हुए काफी सारे हाइनाज को रोक लेता है। वहीं पर वो आगे गुस्सा होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हारी संख्या कितनी है? वहीं पर वो इसकी वजह से काफी थक भी चुका था और वो ये कहता है कि उनके हाथों मरने से पहले मुझे ये लगता है कि मेरी माना खत्म होने की वजह से मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे ये लगता है कि मुझे एक प्लान के साथ आना होगा। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर जो रो पावर होती है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, मुझे यहाँ पर अपने अटैक्स को एफिशिएंट करते हुए माना को मैनेज करना होगा। आखिर में यहाँ पर कम माना का इस्तेमाल करते हुए फाइट कैसे कर सकता हूँ? सोचो सोचो सोचो। वहीं पर वो सोच ही रहा होता है कि तभी जो एक हाइना होता है वो उसके हाथ के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर इस कारण से जियोन सोचना छोड़कर चिल्लाते हुए ये कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर सोच रहा था आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से हमला करने की? वहीं पर वो उसे थप्पड़ मारते हुए साइड करता है, लेकिन इसकी वजह से उसके हाथों के अंदर दांतों के निशान आ जाते हैं। इस पर जियोन ये कहता है कि उस जाहिल ने तो मेरे हाथ के ऊपर होल बना दिए, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो वेंटिलेशन है। तभी वो हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या वेंटिलेशन होल? वहीं पर जो काफी सारे हाइनाज थे वो पीछे की तरफ से जियोन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे और वो जियोन के काफी नजदीक आ चुके थे। जियोन अब भी ये कह रहा था कि हाँ होल्स, मुझे बस उनके अंदर होल्स करने हैं। तभी वो एविल स्माइल करता हुआ अपने सैंड को पानी की फुहारे की तरह कंट्रोल करते हुए अपने पीछे आने वाले हर एक का हाइनाज के सर के आर पार कर देता है। वहीं पर जियोन आगे हंसते हुए ये कहता है कि क्या मुझे उन्हें मारने के लिए उनके सर को फोड़ना होगा? नहीं, अगर मैं उनके सर के ऊपर होल कर देता हूँ तो वो दोनों तरीके से मारे जाएंगे। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि कॉम्बैट के दौरान जो माना होती है वो तुम्हारी लाइफ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करती है, इसलिए अगर तुम डर जाते हो तो इससे तुम्हारा जो ज्यादातर माना होता है वो वेस्ट हो जाता है और इस कारण से तुम मारे जाओगे।
वहीं पर वो आगे सेंड स्पाइक से और भी मॉन्स्टर्स को मारते हुए ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मिनिमम लीथल अटैक करूंगा तो इस कारण से मेरा मिनिमम माना इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से जो मेरी फाइट की कॉस्ट होगी वो काफी कम होगी। वहीं पर वो इन सभी हाइनाच को मारते हुए पीछे की तरफ देखते हुए ये कहता है कि शायद से जो बूढ़ा होगा वो एक एक करते हुए उन हाइनाच को मार रहा होगा। वहीं पर हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसने कि अभी तक कुछ भी नहीं किया होता है। जो एक हाइना था वो उसके हाथ को काट भी रहा था, लेकिन ये ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि ये तो मुझे गुदगुदी कर रही है। वहीं पर वो उसे साइड पे झटकते हुए अपने स्वर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि चलो अब बहुत हो गया, मैं तुम लोगों को और मुझे काटने नहीं दूंगा जबकि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो। तो वहीं पर वो ये कहकर एक एविल स्माइल करता है। वहीं पर ये देखकर जियोन अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए कहता है कि क्या जो बुढ़ाऊ है वो वापस से वो करने वाला है। तभी जो ये ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए उन हाइनास से ये कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, और वो ये कहकर एक जोरदार पावर रिलीज करता है और वो पावर काफी होती है यहाँ पर एक जोरदार इम्पैक्ट करने के लिए। और जो सभी हाइनास थे वो उड़ते हुए दूर जा रहे थे। वहीं पर उस इम्पैक्ट से बचने के लिए जियोन अपने सामने सैंड की शील्ड बना लेता है, और जब वो कुछ देर के बाद प्रेशर के खत्म होने के बाद सामने की तरफ देखते हुए ये कहता है कि जो वो ओल्ड मैन है वो तो सच में काफी ज्यादा पागल है। वहीं पर सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ही अटैक के अंदर उस ओल्ड मैन ने यहाँ पर एक क्रेटर क्रिएट कर दिया था जो कि पूरे तरीके से खून से रंगा हुआ था। उसके आसपास हाइनाज की सड़ी हुई सरोड़ मौजूद थे। वहीं पर ये देखकर जियोन हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या वो एक इंसान भी है, क्या ये कर पाना बिना किसी स्किल के आसान है। इसलिए मुझे ये लगता है कि अब मुझे ध्यान से उसके आसपास मुंह चलाना होगा। अगर मैं एक भी गलती करता हूँ तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। वहीं पर फिर से हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो ओल्ड मैन था वो इन हाइनाच के लीडर के शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ था। इस कारण से वो हाइना बार्क कर रहा था। इस पर ओल्ड मैन उससे ये कहता है कि अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो जो मेरे कान का पर्दा है वो फट जाएगा। क्या तुम अल्फा फीमेल हो? क्योंकि तुम अगर अल्फा होते तो तुम यहाँ पर इतना आवाज नहीं करते। तभी जो ये हाइना होता है वो अपने हॉर्न के जरिए एक लाइटनिंग अटैक को रेडी कर रहा था। वहीं पर ये देखकर ओल्ड मैन हैरान होते हुए ये कहता है कि ये तो एक फोर्स फील्ड है, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक बी रैंक या फिर उससे ऊपर वाले रैंक के ऊपर वाले हो। तभी जो ये हाइना होता है वो अपने हॉर्न से ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर ये देखकर जियोन चिल्लाते हुए उससे ये कहता है कि बूढ़े आदमी ध्यान दो, लेकिन जो ये ओल्ड मैन होता है वो काफी इजीली अपने हाथ के जरिए उसके अटैक को पढ़ लेता है। वहीं पर ये देखकर जियोन इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पर ओल्ड मैन उसके अटैक को पीछे फेंकते हुए हाइना से ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी वजह से मेरे कंधे को हल्का आराम मिला, जबकि जो मसाज है वो ओवर हो चुका है, तो अब तुम मरो। और वो ये कहकर उस हाइना के पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से जो उसके खून के छींटे होते हैं वो जियोन के ऊपर भी गिरने लगते हैं। वहीं पर जियोन पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि आखिर में किसके बारे में फिक्र कर रहा था, इसलिए मुझे अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए अब उसके बारे में फिक्र नहीं करना है। वहीं पर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियोन था वो एक हाइना के खाल को पहने हुए था, और वो ओल्ड मैन से ये कहता है कि हे बूढ़े आदमी, लगता है कि हम लोगों ने सारों को खत्म कर दिया है, तो क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस पर ये ओल्ड मैन हाइनाज के सिंह को निकालते हुए ये कहता है कि तुम तो सच में एक काफी बड़े वाले बेवकूफ हो। वहीं पर उसे सिंह निकालता हुआ देखकर जियोन उससे ये पूछता है कि क्या आप उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ओल्ड मैन ये कहता है कि जो बड़े हाइनाज के ये बड़े हॉर्न होते हैं उनका कई सारा काम होते हैं, जबकि इनके अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूट मौजूद होती है, तो अगर इसे अच्छे तरीके से रिफाइन किया जाए तो इससे काफी बेहतरीन वेपन बन सकता है। तभी वो उसकी तरफ एक देगर को फेंकते हुए उसे कैच करने के लिए कहते हैं, जिसे कि जियोन अपने सेंध के जरिए पकड़ लेता है, और वो उसे देखते हुए ये कहता है कि ये तो एक देगर है। ओल्ड मैन भी ये कहता है कि आज से और अभी से तुम खुद से अपने खाने को तैयार करोगे, क्योंकि अब से मैं तुम्हें फ्री का खाना नहीं दूंगा। वहीं पर वो अपने देगर से हाइना के मीट को निकालते हुए
कहता है कि जो बिग हॉर्न हाइनाच के जो मसल्स होते हैं वो काफी टॉक्सिक होते हैं, इसलिए अगर तुम उसे खाओगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन जो इसकी फ्लैंक मीट होती है वो पॉइजन फ्री रहती है। वहीं पर वो जियोन को यहाँ पर खड़े देखकर उससे ये कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर देख क्या रहे हो, जो सूरज है वो जल्दी निकलने वाला है, जल्दी करो और मीट इकट्ठा करो। वहीं पर ये सुनकर जियोन इसके लिए मान जाता है। वहीं पर इसी के साथ हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जियोन था वो मजे से मीट को खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहीं पर उसके पीठ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने काफी सारे मीट को इकट्ठा कर लिया होता है। वहीं पर वो ये कहता है कि मुझे प्यास लग रहा है, लेकिन मैंने काफी सारे खाने के लिए मीट को इकट्ठा कर लिया है, और जबकि मेरे पास एक नई स्किल सैंड में चलने की मिल चुकी है तो मैं बिंदास आगे बढ़ रहा हूँ। वहीं पर वो फिर से उस ओल्ड मैन को छेड़ते हुए ये कहता है कि अरे बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझसे जेलस हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या तुम इतने बूढ़े होने के बावजूद भी अब भी इतना मेहनत कर रहे हो। वहीं पर यह सुनकर ओल्ड मैन उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियोन उसे डोज करते हुए ये कहता है कि मैंने तुम्हें डोज कर लिया इस दफा, लेकिन दूसरे हाथ से उसके सर के ऊपर ओल्ड मैन स्वॉर्ड से एक जोरदार का मारता है। वहीं पर इस कारण से जियोन फिर से बालू खाने लगता है। ओल्ड मैन उससे ये कहता है कि तुम तो सच में एक पागल आदमी हो। कुछ लोग यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं इन सैंड के अंदर चलने की, लेकिन जबकि तुम्हारे पास एक बकवास सी स्किल मिल चुकी है तो तुम यहाँ पर हीरो बन रहे हो। वहीं पर इस कारण से जियोन के सर पे एक फावड़ा बन जाता है, लेकिन वो जीव दिखाते हुए ये कहता है कि क्या मैं यहाँ पर एक छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकता हूँ? ऑलरेडी मैं यहाँ पर प्यास से मरे जा रहा हूँ और तुमने यहाँ पर मेरे सर को जमीन पे मारते हुए मुझे बालू खिला दिया। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ देख रहे हो? तभी उसे यहाँ पर हवा में कुछ मॉइस्चर महसूस होती है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ? नहीं, जो ये बूढ़ा आदमी है वो उसी दिशा के अंदर देख रहा है, तो क्या उस रेतीले तूफान के पार सच में एक पानी है? वहीं पर इस कारण से जो दोनों बंदे होते हैं वो उसी मॉइस्चर वाली दिशा के अंदर जाते हैं। वहीं पर जियोन सामने के नजारे को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो ये कहता है कि यहाँ तो सच में पानी है। मैंने तो इसके बारे में सिर्फ र्यूमर से सुने थे, लेकिन आज मैंने इसे देख भी लिया। वहीं पर जियोन ये सब कहने के बाद पानी की तरफ जाते हुए ये कहता है कि ये तो पानी है, पानी आखिर कितने दिन हो चुके हैं पानी को देखे हुए। वहीं पर उसे इस तरीके से सामने जाता हुआ देखकर वो ओल्ड मैन काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। वहीं पर जो जियोन होता है वो पानी के पास जाते के साथ ही फौरन से अपने सर को पानी के अंदर घुसा देता है और वो काफी मजे ले रहा था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि इतने ज्यादा गर्मी के अंदर इतनी ठंडक का एहसास काफी मजेदार लग रहा है। वहीं पर वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसे नीचे की तरफ पानी के अंदर एक लाइट नजर आती है, जिस कारण से उसे धुंधलापन और हल्का गर्म महसूस हो रहा था और इसकी वजह से जो उसका पूरा शरीर था वो यहाँ पर काफी आलसी हो जाता है और वो सही से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। तभी उसे ओल्ड मैन की आवाज आती है जो कि उससे ये कहता है कि जागो, आखिर तुम क्या कर रहे बेवकूफ? वहीं पर उसकी आवाज को सुनकर जियोन होश के अंदर आ जाता है। वहीं पर जो ओल्ड मैन था वो काफी तेजी में जियोन के पास आ रहा था, क्योंकि इस लेक के अंदर काफी बड़ी मछली जिसके सर के ऊपर एक लाइट लगी हुई थी वो अपने बड़े से मुंह को खोलकर जियोन को खाने वाला था। वहीं पर वो खा लेता उससे पहले ही जो ओल्ड मैन होता है वो उस मछली के मुंह से जियोन को निवाला बनने से रोक लेता है और वो स्वर्द को लेते हुए एक ही अटैक के अंदर पानी के छींटे पड़ने की वजह से यहाँ पर एक रेनबो बन जाता है। वहीं पर जो ये ओल्ड मैन होता है वो इस मछली को मारने के बाद ओरा दिखाते हुए जियोन के पास आते हुए ये कहता है कि ये एक सेंड एंगलर है जो कि अपने शिकार को अपने सर के ऊपर लगे हुए रोशनी से वश में करते हुए डिवोर कर लेता है। वहीं पर वो मछली को साइड पर फेंकने के बाद जियोन को एक जोरदार पंच मारते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि आज तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया आखिर तुम उसके बारे में भूल कैसे सकते हो? क्या तुम यहाँ पर हल्का पावरफुल बनने के बाद अपने आप को एक महान आदमी समझ रहे हो? तुम जैसा इडियट ही यहाँ पर डेजर्ट के अंदर सबसे पहले मारा जाता है, क्या तुम इसके बारे में समझ गए बेवकूफ कहीं के? यह सुनकर जियोन हमें जवाब देता है। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो ये कहता है कि जल्दी करो और जो इस मछली का
स्किन है उसे उतारो। ये सुनकर जियोन हैरान हो जाता है। ओल्ड मैन ये कहता है कि जो ये सेंड एंगलर है वो एक सी रैंक का मॉन्स्टर है। जो इसके पेट का स्किन होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और इलास्टिक होता है, जिससे तुम एक रोब को क्राफ्ट कर सकते हो। इसलिए उसके उस पार्ट को कट करो और एक रोब बनाओ। इस पर जियोन ये पूछता है कि क्या आपको रोब की जरूरत है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर ओल्ड मैन का ऑरा हाई हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे ये कहता है कि मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए, तुम तो सच में एक नंबर के इडियट हो। आखिर जो तुम्हारी इंटेलिजेंस है वो 1 मिनट के अंदर कैसे गिर जाती है? क्या यहाँ पर किसी रीजन की वजह से तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? वहीं पर उसके चिल्लाने की वजह से जियोन के कानों से खून निकल रहा होता है। तभी वो सेंड एंगलर की तरफ देखते हुए ये कहते हैं कि लेकिन ये पहले से काफी बदल चुका है। जो ये सेंड एंगलर है वो अर्थ के अंदर रहा करता था तो वो काफी छोटा हुआ करता था। वहीं पर वो साइड पर जाते हुए ये कहते हैं कि ये तुम्हारी पहली दफा है कि तुम एक मछली को देख रहे हो, तो तुम इसे ध्यान से देखना। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पर उसे देखकर जियोन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या ये सच में वही मछली है जिससे कि मैं पहली दफा देख रहा हूँ? ये तो सच में काफी खतरनाक होते हैं। वहीं पर वो ये कहकर इस मछली के पेट वाले हिस्से के स्किन को कट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा था। वहीं पर जो ओल्ड मैन था वो साइड पर ही मछली पर तेल लगाए बैठा हुआ था और वो ये देखकर जियोन से ये कहता है कि क्या तुम इसके खुजली को मिटा रहे हो? क्या तुम्हें यह लगता है कि इससे जो ये मरी हुई मछली है वो जिंदा हो जाएगी? वहीं पर यह सुनकर जियोन ये कहता है कि ठीक है, मैं अच्छे से करता हूँ। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो काफी ज्यादा टफ है, अगर ऐसी बात है तो। वहीं पर वो ये कहकर फोकस करते हुए अपने माना को इस देगर के अंदर लाता है, जिसकी वजह से जो इसकी कटिंग पावर होती है वो काफी बढ़ जाती है और वो काफी इजीली उसके स्किन के एक हिस्से को काट लेता है। वहीं पर वो स्किन को निकालने के पास एक नीडल निकालता है और वो उसके अंदर माना इन्फ्यूज करते हुए सुई की तरह इस्तेमाल करते हुए इसे सीना चालू कर जाता है। लेकिन जो उसने पहले जो रोप बनाया था वो सच में काफी घटिया निकलता है। इस पर ओल्ड मैन भी उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुमने एक मछली को कचड़े के अंदर बदल दिया। वहीं पर यह सुनकर जियोन ये कहता है कि अब भी मेरे पास काफी सारे मटेरियल्स बचे हुए हैं, मैं फिर से ट्राई करूंगा। वहीं पर ये देखकर ये ओल्ड मैन स्माइल कर रहा था। वहीं पर उसके ट्राई करते करते रात हो जाती है, लेकिन फाइनली उसने एक काफी बेहतरीन रोब को बना लिया होता है और वो खुश होते हुए ये कहता है कि फाइनली ये काम कर गया। वहीं पर वो इसे पहनते हुए ये कहता है कि मुझे 8 फेलियर्स लगे, लेकिन ये काफी ज्यादा मजेदार है जिसे कि मैं बेच भी सकता हूँ। वहीं पर बैकग्राउंड में जो ओल्ड मैन होता है वो इस फिश का एक हिस्सा निकाल रहा होता है और वो इस हिस्से को निकालकर जियोन को बेवकूफ कहकर आवाज लगाता है। इस पर जियोन घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं आपको अपना रोब नहीं दूंगा। इस पर ओल्ड मैन जिनके हाथों के ऊपर एक बड़ी सी गोल चीज मौजूद थी उसे पकड़े हुए जियोन से ये कहते हैं कि तुम बकवास करना बंद करो और इसे खाओ। इसे देखकर जियोन ये कहता है कि ये क्या चीज है? ओल्ड मैन ये कहते हैं कि ये सैंड का एंगलर है जिसे कि तुम एक रेयर मेडिसिन समझ सकते हो, इसलिए तुम इसके हर एक कतरे को खाना। अगर तुम सिंगल ग्राम भी छोड़ते हो तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। वहीं पर वो ये कहकर इस एंगलर को जियोन को देते हुए कहते हैं कि जल्दी करो और इसे लो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। वहीं पर जियोन इसे लेने के बाद अब भी श्योर नहीं था कि उसे ये खाना है या फिर नहीं, लेकिन मेडिसिन है कहकर वो इसे खाना चालू कर जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि इसका जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा बकवास लग रहा है, लेकिन इतना सारा खाने के बावजूद भी मेरा पेट नहीं भरा, क्या ये इस जगह पर बादल है? और वो ये कहकर इसे एक एक पॉइंट करके पूरे तरीके से फिनिश कर लेता है। वहीं पर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि मछली को पकाकर मस्त खाते हुए ये कहता है कि हे बेवकूफ, अब वक्त आ चुका है तुम्हें यहाँ पर जलते हुए मरने का। वहीं पर ये सुनकर जियोन ये पूछता है कि आखिर आप क्या कह रहे हैं? वहीं पर उसके शरीर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक रेड कलर की एनर्जी होती है वो फैलना चालू कर जाती है, जिसकी वजह से जियोन का पूरा शरीर लावा की तरह गर्म हो जाता है और उससे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। इसलिए वो चिल्लाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर क्या हो रहा है? जो मेरा शरीर है वो तो जल रहा है, जो मेरा शरीर और जो मेरा माना, जो सारी की सारी चीजें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल के अंदर जा रही हैं। मुझे
मुझे इतना दर्द हो रहा है कि जैसे सूरज मेरे स्टोमक के अंदर आ चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। वहीं पर इस कारण से जियोन नीचे की तरफ गिर जाता है। ओल्ड मैन उससे ये कहता है कि तुम इससे एंड्योर करो बेवकूफ। यहाँ पर तुम्हें जो ये समुद्र नजर आ रही है वो जल्दी ही यहाँ पर डिसअपियर होने वाली है, जैसे कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सेंड एंगलर है वो वापस से पैदा होगा और वापस रिटर्न करेगा और इसी तरीके से जो जिंदगी की साइकिल है वो चलती रहेगी। वहीं पर जियोन दर्द में तड़पते हुए ये कहता है कि हे बूढ़े आदमी, यहाँ पर तुम सेंटिमेंटल मत हो, जल्दी करो और मुझे बचाओ। लेकिन जो वो ओल्ड मैन होता है वो उससे कोई भी जवाब नहीं देता है। इस कारण से जियोन चिल्लाते हुए ये कहता है कि मैं पक्का तुम बूढ़ाओं को यहाँ पर मार दूंगा। वहीं पर उसकी बात को सुनकर ओल्ड मैन ये कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पर सोने दो। वहीं पर इसी के साथ ही जियोन की आंख सुबह को खुलती है और वो ये कहता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। तभी उसके सामने अचानक से ओल्ड मैन आते हुए ये कहता है कि तो बेवकूफ तुम जाग चुके हो। वहीं पर उसे अचानक से अपने सामने देखकर जियोन घबराते हुए ये कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वहीं पर ये ओल्ड मैन आगे जाते हुए ये कहता है कि क्या तुमने अच्छे से नींद ली? जियोन ये कहता है कि मैं सोया नहीं था बल्कि मैं बेहोश हो गया था। इस पर ओल्ड मैन ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर तुम्हारा शरीर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? इस पर जियोन अपने शरीर को महसूस करते हुए ये कहता है कि जो मेरा ये शरीर है वो यहाँ पर सेंध की तरह लाइट महसूस हो रही है, जो मेरी मसल्स है वो एक वायर की तरह टफ हो चुकी है और जो मेरी माना है वो एक तूफान की तरह रेज कर रही है और साथ ही साथ जो मेरी सेंध को कंट्रोल करने की रेडियस है वो पहले से बढ़ चुकी है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ? इस पर ये ओल्ड मैन ये कहता है कि ये सारी चीजें सेंध एंगलर के उसी हिस्से की है जिससे कि तुमने खाया था। जो सेंध एंगलर का जो वो हिस्सा होता है वो काफी ज्यादा रेयर और एक प्राइसलेस मेडिसिन होता है जो कि डेजर्ट को क्रॉस करते हैं। ये एक ऐसी पावर तुम्हें प्रदान करती है जिस कारण से तुम सूरज और सेंध को यहाँ पर संभाल सको। इसलिए यहाँ पर कैरावेन्स के अंदर ये माना स्टोन के जितनी ही वैल्यूएबल होती है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो ये मेडिसिन है वो काम कर चुका है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। इसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन बेवकूफ। ये सुनकर जियोन हैरान होते हुए ये कहता है कि इतनी महंगी चीज क्या ये ठीक रहेगा मुझे देने के लिए? इस पर ये ओल्ड मैन ये कहता है कि मैंने तुम्हें वो इसलिए दिया क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। अगर मैं तुम्हें ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हें वो देना पड़ा। इस पर जियोन उसके पास जाते हुए ये कहता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए यूजफुल बनूंगा। जो जियोन है वो आपके काम आएगा। इस पर ओल्ड मैन ये कहता है कि बकवास करना बंद करो और तुम अपना खाना खाओ। जब तक कि हम लोग इस एंगलर को पूरे तरीके से फिनिश नहीं कर देते हैं हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। वहीं पर मैं कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने इस मछली को पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। ओल्ड मैन ये कहता है कि इसके अंदर मेरे सोच से भी ज्यादा मीट था। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि हम लोग 4 दिनों के लिए भूखे और नहीं रहेंगे। वहीं पर वो आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि बेवकूफ क्या आगे निकला जाए? इस पर जियोन खुश होते हुए ये कहता है कि हाँ। वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग मस्त अपना ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी इनके सामने एक सेंध का तूफान आ जाता है। लेकिन जो जियोन होता है वो इसे आराम से संभाल ले रहा होता है। तभी वो आगे ये कहता है कि मेरे पास जो एबिलिटी है इसे संभालने के लिए, लेकिन इस बूढ़े आदमी के पास एबिलिटी ना होने के बावजूद भी वो बिना रेस्ट किए हुए इतना आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ उसने कई दिनों से मुझसे बात भी नहीं किया है। आखिर वो बंदा किस टाइप का है? वहीं पर जियोन उसके पास जाते हुए ये कहता है कि हम लोग बिना आराम किए हुए 2 हफ्तों से चल रहे हैं। क्या इस बंदे को रास्ता भी मालूम है? ये तो सच में एक नंबर का बूढ़ाऊ आदमी है। वहीं पर वो ये सब बकवास कर ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक काफी बड़ी चींटी नीचे जमीन से निकल जाती है और वो यहाँ पर जियोन के ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन जो जियोन होता है वो अपने सेंध बीम को उसके सर के आर पार कर देता है, ऐसा उसे लगता है। और वो ये कहता है कि आखिर हमें कितना आगे जाना होगा। लेकिन तभी उसे फिर से उस चींटी की आवाज आती है, इसलिए वो हैरान होकर पीछे की तरफ देखता है तो उस चींटी के सर के ऊपर हल्का सा ही गड्ढा हुआ होता है। ये देखकर जियोन ये कहता है कि ये तो मेरे सोच से भी ज्यादा मजबूत है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं एक ही अटैक के अंदर इससे निपटते हुए
आगे निकल जाऊंगा, लेकिन इस दफा वहीं पर वो नीचे जमीन को स्कैन करते हुए काफी सारी चींटी को महसूस करता है और वो ये कहता है कि लगता है कि इस दफा मुझे अपनी पूरी पावर लगानी होगी। और वो ये कहकर सेंध को अपने हाथ में फॉर्म करते हुए ये कहता है कि ठीक है, जल्दी बाहर आ जाओ। वहीं पर वो जमीन में हाथ को मारते हुए ये कहता है कि अगर मैं लेट हुआ तो जो बुढ़ाऊ आदमी वो मुझे मार देगा। वहीं पर उसके पावर की वजह से नीचे जितने भी चींटी छुपे हुए थे वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। वहीं पर वो ये करने के बाद ब्लास्टर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे स्पाइक से उन चींटियों के ऊपर अंधाधुंध अटैक कर देता है और वो वापस खड़ा होते हुए ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, जो ये सेंध की तूफान है वो सच में काफी बेहतरीन है। तुम जहाँ देखोगे तुम्हें वहाँ सेंध मिलेगी। और जब वो ओल्ड मैन की तरफ देखता है तो वो काफी दूर निकल चुका था, जिसकी वजह से जियोन गुस्सा होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर मुझे पीछे छोड़कर इतना आगे कैसे जा सकते हो? मैंने इस जैसे बंदे को आज तक नहीं देखा था। इसी चीज की वजह से वो यहाँ पर अकेला है। वहीं पर वो बचे हुए चींटियों को छोड़कर आगे बढ़ना चालू कर जाता है और वो परेशान होते हुए ये कहता है कि क्या उसने मेरे बात को सुन लिया है? अगर हाँ, आपने मेरे बात को सुना है तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन तभी जियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो जियोन की डिटेक्शन जोन थी जो कि 10 मीटर की रेडियस की हो चुकी थी, तो जो जियोन है वो हमेशा अपने सराउंडिंग्स को लेकर हमेशा अलर्ट रहा करता था, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करता था। और इसी चीज की वजह से जब भी उसके आसपास कोई मॉन्स्टर अपीयर होता था तो वो इजीली रिएक्ट कर सकता था। हालांकि अभी के वक्त पर जियोन ने जो डिटेक्ट किया है वो कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो काफी भयानक मॉन्स्टर है। वहीं पर इसी के साथ ही नीचे की तरफ से एक रेत का फव्वारा बाहर की तरफ निकलता है और काफी सारी चींटी उस रेत के फव्वारे से ऊपर की तरफ आ जाती है। वहीं पर इस कारण से जियोन उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वहीं पर वो आसपास देखते हुए ये कहता है कि ये तो पागलपन है, आखिर जो उनकी संख्या है वो कितनी है और जो ये मेसिव आर्मी है वो कहां पर से आ रही थी। तभी उसकी नजर ओल्ड मैन के ऊपर पड़ती है, जो कि सामने मौजूद पिलर्स में से एक पिलर के ऊपर बैठा हुआ था। वहीं पर जियोन उससे यह कहता है कि ओल्ड मैन जो इनकी नंबर है, लेकिन जब वो ओल्ड मैन के रिएक्शन को देखता है तो उससे ये एहसास हो जाता है कि जो वो ओल्ड मैन है वो उसका टेस्ट ले रहा है। इसलिए जियोन अपने पावर को रिलीज करते हुए ये कहता है कि आखिर में कब तक उस बूढ़े आदमी के ऊपर निर्भर रहूंगा। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो ओल्ड मैन इस चीज को डिटेक्ट ना कर पाया हो। तभी जो काफी सारी चींटियां होती है वो जंप करते हुए जियोन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी। वहीं पर ये देखकर जियोन स्पाइक्स को रेडी करते हुए ये कहता है कि तो इसका मतलब यही है कि ओल्ड मैन ने मुझे एक वेस्ट दिया है। वहीं पर वो सामने की तरफ बढ़ता हुआ ये कहता है कि ये तो बस कीड़े मकोड़े हैं, भरी जिनका संख्या हो वो 1000 की हो या फिर 10,000 की हो, ये कीड़े ही रहेंगे। और वो ये कहकर काफी सारे स्पाइक से सामने की तरफ अटैक कर रहा था, लेकिन एक चींटी स्लिप होता हुआ सीधे उसके गले को पकड़ लेता है। लेकिन जियोन फौरन से काफी तेजी से मूव करता हुआ उसे नीचे की तरफ पटकते हुए ऊपर मूव करते हुए ये कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, तुम लोग यहाँ पर कीड़े नहीं हो। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे अकेले देखकर गैंग अप कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है तो मुझसे 1-on-1 फाइट करो। लेकिन वो चींटियां उसकी बात कहाँ सुनने वाली थी, वो फिर से एक साथ में उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ सेंध का धुआं ही धुआं फैल जाता है। तभी उस धुएं के अंदर से जो जियोन होता है वो सेंध का एक एयरक्राफ्ट बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर वो इस दौरान काफी जख्मी भी हो चुका था। वो नीचे की तरफ देखते हुए ये कहता है कि ये तो पागलपन है, नीचे की तरफ तो चींटियों का नेस्ट है। वहीं पर वो सामने देखते हुए ये कहता है कि मुझे सबसे पहले ऊपर पहुंचते हुए सारे सिचुएशन को देखना होगा। ये अच्छी बात है कि जो ये लोग हैं वो हवा के अंदर फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन तभी उससे कोई पीछे की तरफ खींचता है और जब वो पीछे की तरफ देखता है तो जो वो चींटियां थी वो एक साथ कंबाइन होते हुए उससे पकड़ चुकी थी। वहीं पर ये देखकर जियोन हैरान होते हुए ये कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तभी जो वो चींटियां होती है वो वापस से जियोन को जमीन में एक जोरदार पटका मारती है। वहीं पर इस कारण से जियोन काफी जख्मी हो जाता है और उसके मुंह के अंदर से खून निकल रहा होता है। और जो ये चींटियां होती है उन्होंने फिर से जियोन को चारों
चारों तरफ से घेर लिया होता है। वहीं पर इस कारण से जियोन ओल्ड मैन की तरफ देखता हुआ एक खौफ के साथ उससे आवाज लगाता है, लेकिन जो वो ओल्ड मैन होता है वो बिना किसी रिएक्शन के उसकी तरफ देख रहा था। वहीं पर ये देखकर जियोन एविल स्माइल करता हुआ ये कहता है कि चलो अगर तुम्हें देखना है तो तुम देखो कि आखिर में कैसे सरवाइव करता हूँ। वहीं पर जो काफी सारी चींटियां थी वो अपने मुंह को खोलते हुए जियोन को खाने वाली होती है कि तभी सामने की तरफ एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर ओल्ड मैन ये कहता है कि हाँ, इससे ही एटीट्यूड कहा जाता है बेवकूफ बच्चे। ये जो दुनिया है वो अभी के वक्त पर डेजर्ट के अंदर चेंज हो चुकी है, इसलिए जो तुम्हारी एबिलिटी है वो एक ब्लेसिंग है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बिंदास जिंदगी जी सकते थे। वहीं पर वो गुस्सा करते हुए ये कहता है कि हालांकि जो ये चीज है वो यहीं पर अंत होने वाला है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि जो कमजोर दिमाग वाले बेवकूफ होते हैं उन्हें ये पता नहीं है कि आखिर जो ये दुनिया है वो इस तरीके से चेंज क्यों हो गई और वो हमेशा इल्यूजन्स के अंदर जीते हैं। यहाँ पर जो एक अवेकनर की पावर होती है वो अपने आप में ही एक ताकत होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जिससे कि तुम्हारी जैसी पावर मिली हो। इसलिए अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो और सरवाइव करना चाहते हो तो अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुमने आज तक एक कमजोर जिंदगी बनकर यहाँ तक सरवाइव किया है, तो अब तुम्हारा वक्त आ चुका है एक अवेकनर के तौर पर सरवाइव करने का। वहीं पर जियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारी चींटियों को मार रहा होता है। तभी फिर से सामने की तरफ एक और धमाका होता है। वहीं पर वो ओल्ड मैन ये कहता है कि तो चलो ये देखते हैं कि क्या तुम यहाँ पर जीत पाते हो और यहाँ पर इस क्रेजी दुनिया के अंदर आखिर तक टिक पाते हो। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।